राधे राधे दोस्तों। आशा करते हैं आप सब कुशल पूर्वक से होंगे। आज चर्चा का विषय है जो सास बहू में जो झगड़े होते रहे उस संदर्भ में जो मेरा विचार है वो हम आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षा का अभाव जो है वो दिखाई देता है। हर सास बुरी होती है, ये आजकल की बहुओं का कहना है, लेकिन इस संदर्भ में बहुत ही गंभीर विषय हो गया है और इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। सबसे पहले माताओं बहनों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बहू के लिए वो सास खराब है तो सास भी कभी बहू थी, और तुम आज बहू हो तो कल तुम भी सास बनोगी। ये समाज का प्रचलन जो है वो सभी के लिए है। गंभीर बात तो ये है कि बुरी क्यों है, बुराई क्या है, बुराई का कारण क्या है। बहू कहती है कि हमारा झंडा ऊंचा बना रहे, सास कहती है कि हमारा झंडा ऊंचा बना रहे। इसी बात की लड़ाई होती है। सब अपनी अपनी हुकूमत के विषय में सोचते रहते हैं कि हमारा शासन चलता रहे। बुरा कोई नहीं है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बुरे हैं तो सोच हो गई है। हम उस सोच को बदलने की कोशिश करें तो झगड़ा ही नहीं हो। सास भी कभी बहू बन के आई, वो भी दूसरे घर से आई। अब बच्चे हुए, शादी हुई तो बहुएं आ गई, तो बहू भी दूसरे घर से आती है। बहू को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा और सास को भी समझना पड़ेगा। बहू ये सोच ले कि हमें भी कभी सास बनना है, और सास ये सोच ले हम भी कभी बहू थे, तो झगड़ा ही नहीं होगा। अरे जो लड़की अपना माँ बाप छोड़ के आती है, भाई बहन मतलब अपने परिवार को छोड़ के तुम्हारे परिवार में आती है, तो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा और हम उसके साथ में ऐसे व्यवहार करें जो उसकी कमी है वो पूरी हो। सास भी अपनी बेटी की तरह व्यवहार करे, बहू भी अपनी माँ की तरीके से ही व्यवहार करे, तो झगड़ा ही नहीं होगा। बहुओं के लिए हम ये कह रहे हैं कि तुम दूसरे के घर में जा रही हो तो अपने परिवार की रीत छोड़ दो। पिता का घर छोड़ा है, अब दूसरे घर में आई हो तो उसकी रीत देखो, ना समझ में आए पूछो, उस समाज में ढलने की कोशिश करो। जो माँ बाप के घर पे करती रही हो वो करने की कोशिश ना करो। अपने ससुराल के रीत रिवाजों में
ध्यान लगाओ। और सास भी एक टीचर की तरीके से, माँ की तरीके से बहू को समझाने का प्रयास करे कि बेटा मेरे यहाँ ये होता नियम, इस तरीके से चलो। छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करो और उसको बताओ कि ये गलती है, उसको सुधार लो, ऐसा नहीं, ऐसे तरीके से काम करो। तो आपसी सामंजस्य बना के रखोगे तो विवाद ही नहीं होगा। और कभी कभी तो इतना विवाद बढ़ जाता है कि छुटा छुटी की नौबत में आ जाती है। गलती दोनों तरफ से होती है। लड़की के माँ बाप सपोर्ट कर देते हैं लड़की को, झगड़ के अपने मायके चली जाएगी तो माँ बाप सपोर्ट कर देंगे, अरे उसको समझाओ लड़की को तुम्हारा अब घर ये है, तुम उस तरीके से रहो, जो वहां के रीत रिवाज है उसको निभाओ, सपोर्ट ना करो। लड़की की डोली उठ के जाती है। पुरानी कहावत है कि जो है कि जब ससुराल में डोली आती है तो अर्थी जाती है। लेकिन आज के लोगों ने ये सोच लिया है कि अर्थी का मतलब ये हो गया कि मार दो बहू को, संकट खत्म हो और दूसरी शादी कर लो। ऐसा संभव नहीं है। ये विचार बहुत ही गलत हैं। वो भी किसी की बच्ची है, जान है। हम ये भूल जाते हैं, हम बहुओं के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं और जब हमारी बेटियों के साथ में होता है तो हमको बुरा लगता है। तो ये समाज का चैन सिस्टम है। आज हम किसी की लड़की को बहू बना के ले आए हैं तो हमारी भी लड़की किसी के घर बहू बन के जाएगी। ऐसे व्यवहार बर्ताव करो, समाज में ऐसे वातावरण बनाओ कि झगड़े होंगे नहीं। खास तौर पे बहू जो कह देती है कि सास बुरी हो गई, सास कहती है बहू बुरी हो गई, तो जन्म जन्मांतर ये चलता रहता है। बुरा कोई नहीं होता, सबकी सोचें बुरी हो जाती हैं। गलत सोच पैदा कर लोगे, उनको गलत दिखाई देने लगेगा। तो मेरा विचार ये है माताओं बहनों से कि बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करो और बेटी ही जैसा व्यवहार करो। गलतियां सबसे होती हैं, गलती आपसे भी हुई होंगी जब बहू बन के आई होगी। उम्र का एक पड़ाव होता है, आप तुम सास बन गई हो, और जो बहू होती है वो भी उम्र के पड़ाव पे ही वो भी सास बनेगी। तो समझो, मेरा कहना है कि सोच समझ के, कभी कभी आंखों देखी भी गलती होती है क्योंकि हमने आंख से दे, अब वो लोगों ने कहा कि आंखों देखा कानों सुना भी गलत हो जाता है। हाँ सत्य है, मानते हम कि ये हो जाता, लेकिन उसकी तहकीकात करो और उस झूठे की घर तक पहुंचो कि कहां तक झूठा है कहां तक सही है। तुरंत फैसला ना करो। परिवार में तुरंत फैसले नहीं होते हैं, सोच समझ के फैसले किए जाते हैं। तुरंत फैसला कर लेने से वही हाल हो गई कि कौआ नाक लेके भाग गया, कौआ के पीछे भागने लगे। अरे नाक तो देख लो कि हमारे पास है कि नहीं है। तो माताओं बहनों, ये बहुत गंभीर समस्या है और इसका समाधान भी आप ही लोगों के द्वारा है। ये सोच बना लो कि तुम सास अगर हो तो कभी भी तुम भी बहू बन के आई थी।
तो बहुओं, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, ना बहू को ना सास को। बहुओं के लिए कह रहे हैं कि अच्छी बेटी बनी थी, अच्छी बहू भी बन के साबित हो, और फिर अच्छी बहू बनोगी तो अच्छी माँ भी बन जाओगी। जब अच्छी माँ बनोगी तो तुम्हारे भी सामने बहू आएगी, तो उसी हिसाब से तुम व्यवहार करोगे, बर्ताव करोगे अच्छे तरीके से। ये शादी विवाह गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है, जो आज हुआ कल टूट गया, आज हुआ कल टूट गया। ये जन्म जन्मांतर का साथ होता है। हर सुख दुख में पति पत्नी का एक साझेदारी होती है। आशा करते हैं मेरे विचार से सहमत हो तो समझो और समाज में अच्छा संदेश पहुंचे। समझदारी से काम करो, किसी की बातों को सुनो अवश्य, लेकिन सुनने के बाद में उसका विश्लेषण करो कि ये चीज ठीक है कि नहीं है, तब निर्णय लो। वो कहावत हो जाती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो सताल। तो जग में हंसी के पात्र ना बनो, सोच समझ के काम करो। ये बंधन शादी विवाह का अटूट बंधन होता है, मगर कच्चे धागे से बंधा होता है। एक बार टूट गया फिर जुड़ेगा तो गांठ बन जाती है। तो हमारा समाज में यही कहना है कि शादी विवाह करते हो बच्चों की तो उसको कायदे से निभाओ, और लड़की पक्ष लड़का पक्ष चक्कर में ना पड़ो कि लड़की वालों ने गलती कर दी या लड़के वालों ने गलती कर दी। बहुएं हैं वो बेटी समान होती हैं, उनको समझाओ, उसको प्यार दो, दुलार दो, ऑटोमेटिक सुधरेगी। हर बुराई का अंत अच्छाई ही होता है। हमें बहुओं की नजर में अच्छे बनना है, तो अच्छे बनने के लिए अच्छे व्यवहार करो, अच्छे बर्ताव करो। गलतियां हर किसी से होती हैं, बहू से भी गलती होएगी, तो डांटो नहीं, उसको समझाओ कि बेटा इस तरीके से होता है काम, इस तरीके से नहीं होता है। एक बार करेगी, दो बार करेगी, अपने आप सुधर जाएगी, संबंध बना रहेगा, जग में हंसी नहीं होगी। रिश्ते कच्चे धागे से बने होते हैं, रिश्तों को गंभीरता से लो और टूटने से बचो। दोस्तों, मेरा यही विचार है कि संबंधों में मिठास बनी रहे और एकजुटता। जब रिश्तेदार और परिवार संबंध सब इकट्ठे होते हैं तो एक मजबूती बनती है हर सुख दुख के लिए। तो वो कार्य करो, अच्छा रहे, समाज में भी अच्छा संदेश पहुंचे और अच्छे से रहो, खुशी रहो। आशा करते हैं हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो दोस्तों शेयर करके संदेश जन जन तक अवश्य पहुंचाओ। हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो अच्छे संदेश के लिए ही बनाते हैं। तो आप गंभीरता से लो और समझो कि मैंने क्या कहा, और वीडियो को पूरा देखो। जो पूरा देखोगे तो समझ में आ जाता है।
और स्किप करके आगे बढ़ाते चले जाओगे तो बातें छूट जाती हैं, समझ में नहीं आ पाती हैं। तो आशा करते हैं आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो अमल करो, स्वीकार करो और लोगों को बताओ, जन जन तक पहुंचाओ। यदि कोई गलत शब्द कहा हो, किसी की सम्मान में, प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचती हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, खुशहाल रहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुशल से रहें और अच्छे से रहें, निरोग रहें।